कैसे हैं मित्रगण। करते हैं हम आज के एमसीक्यू शुरू। क्योंकि हम देरी नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी ट्रेन लेट नहीं है, टाइम पे आती है। शुरू करते हैं। नोट्स आप बनाते रहिएगा साथ साथ, और इनकी बीच बीच में रिवीजन हमारी इनमें से एमसीक्यूज़ में से कुछ होती भी रही है पहले से, तो आप अच्छे से एमसीक्यूज़ का आंसर दे सकते हैं। ठीक है, डिफ़िकल्ट बनाने की कोशिश भी करेंगे धीरे धीरे, क्योंकि यूपीएससी आपको पता है अभी कुछ अलग पैटर्न पे जा रही है। 2026 में तो कमाल ही कर दिया था। शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन विद रेफरेंस टू द रिसेंटली डिस्कस्ड कंसेप्ट ऑफ इकोफीन के बारे में बताना है। ठीक है, आपको टर्म करवाई थी मैंने शॉर्ट्स में आज ही। इट रेफर्स टू द एनवायरमेंटली इंड्यूस्ड वेरिएशंस इन फिनोटाइप विदाउट जेनेटिक चेंजेस। सेकंड है इकोफीन्स आर ऑलवेज हेरिटेबल अक्रॉस जनरेशंस। थर्ड, द कंसेप्ट इज इंपॉर्टेंट इन क्लाइमेट चेंज अडेप्शन स्टडीज़। तो इसका आपने राइट आंसर बताना है। पॉज करके बता सकते हैं, कमेंट्स में बता सकते हैं। ठीक है, और क्योंकि हम 10 मिनट में 10 एमसीक्यू करवाएंगे तो हम आंसर जल्दी बताना पड़ता है। फर्स्ट देखते हैं। इट रेफर्स टू द इन्वायरमेंटली इंड्यूस्ड वेरिएशंस इन फिनोटाइप विदाउट जेनेटिक चेंज। ये बिल्कुल सही बात है। ठीक है, इन्वायरमेंटल जब चेंज आ जाते हैं किसी भी स्पीसीज़ में, ठीक है, उसके बिहेवियर में चेंज आ सकता है, साइकोलॉजिकल भी चेंज आ सकता है, उसको इकोफिन कहते हैं। एंड ये सेकंड गलत है, क्योंकि ये हेरिटेबल नहीं होता। ठीक है, ये बाहर से आता है अडेप्शन वगैरह की वजह से। थर्ड, द कंसेप्ट इज इंपॉर्टेंट इन क्लाइमेट चेंज अडेप्शन स्टडी। बिल्कुल सही बात है, 1 एंड 3 मतलब कि बी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं हम 100th रामसर साइट। ये भी आपको कवर करवा चुका हूँ मैं शॉर्ट्स में। रामसर डेजिग्नेशन इज गिवन अंडर द यूनेस्को कन्वेंशन। सेकंड, रामसर साइट्स आर वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। थर्ड, इंक्लूजन्स इन रामसर लिस्ट डज नॉट चेंज ओनरशिप ऑफ द वेटलैंड। तो आपने इसका आंसर बताना है। देखिए, फर्स्ट जो है रामसर डेजिग्नेशन इज़ गिवन अंडर द यूनेस्को कन्वेंशन, ये गलत है। ठीक है, क्योंकि रामसर साइट की इनकी खुद की बनी हुई है। ठीक है, इंडिपेंडेंट कन्वेंशन है। रामसर कन्वेंशन 1971 में बनी थी और इंडिया ने 1982 में ज्वाइन की थी। ठीक है, एंड इसका मोन्ट्रेक्स कोड भी इसके अंडर ही आता है, जिसमें हरी केला दियो और अपनी चिली का लेकर रह चुकी है। सेकंड, रामसर साइट्स आर वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस की जो खतरे में होती हैं वो रामसर साइट्स में इंक्लूड की जाती हैं। इंक्लूजन्स इन रामसर लिस्ट डज नॉट चेंज ओनरशिप ऑफ द वेटलैंड। बिल्कुल सही है, क्योंकि जब रामसर साइट में किसी वेटलैंड को डाला जाता है तो ओनरशिप उसकी चेंज नहीं होती। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। एंड इसमें याद रखना है कि इसमें नेचुरल वेटलैंड्स हो गए, ठीक है, मैन मेड वेटलैंड्स वगैरह कुछ भी हो गया, वो सारा कुछ ऐड किया जा सकता है। तो इसका बी 2 एंड 3 इज राइट। थर्ड है विद रेफरेंस टू प्रपोज्ड हिग्स फैक्ट्री के बारे में। हिग्स फैक्ट्री के बारे में हम कर चुके हैं शॉर्ट्स में। तो इट इज़ डिजाइंड designed primarily for precision studies of Higgs boson. Second, it is expected to operate as a high energy hadron collider. Third, India contributes to several international practical particle physics collaborations. देखिए, इसका जो राइट आंसर आएगा हमारा वो देखते हैं। इट इज़ डिज़ाइन प्राइमरली फॉर प्रेसिजन स्टडीज़ ऑफ हिग्स बोसोन। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। हिग्स बोसोन क्या होता है कि किस पार्टिकल को कैसे उसका मास मिल रहा है, ठीक है, कहाँ से उसका वजन आ रहा है, वो हिग्स बोसोन होता है। एंड इसकी हिग्स फैक्ट्री सर्न लैब लगा रही है, बेसिकली स्विट्जरलैंड और फ्रांस की बॉर्डर के ऊपर लगी हुई है। ठीक है, सेकेंड, इट इज़ एक्सपेक्टेड टू ऑपरेट एज हाई एनर्जी हाइड्रोन कोलाइडर। ये ऐसा नहीं है कि हाइड्रोन कोलाइडर वगैरह है इसमें। मोस्ट प्रपोजल इन्वॉल्व इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन्स कोलाइडर होंगे इसमें, हाइड्रोन कोलाइडर नहीं होंगे। इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन कोलाइडर्स होते हैं इसमें, इलेक्ट्रॉन वाले, नोट हाइड्रोन। ये गलत है। एंड थर्ड, इंडिया कंट्रीब्यूट्स टू सेवरल इंटरनेशनल पार्टिकल्स फिजिक्स कोलाब्रेशन। बिल्कुल सही बात है, इंडिया के साइंटिस्ट हैं वो भी सर्न लैब से जुड़े हुए हैं एंड वो भी इसमें खो ज़्यादा नहीं कर रहे हैं। तो इसका भी बी आंसर 1/3। क्या बी भी आ रहा है आजकल, ए आ रहा था, ये क्या है बात बनी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स पायरो प्रोसेसिंग, भी हम ये लेके आ रहा हूँ मैं शॉर्ट्स बस। पायरो प्रोसेसिंग ऑफन सीन इन एनर्जी रिलेटेड करंट अफेयर्स। अभी पायरो प्रोसेसिंग कल द हिंदू में ही थी। देखते हैं कि क्या होती है पायरो प्रोसेसिंग। फर्स्ट, कन्वर्जन ऑफ बायोमास इनटू इथेनॉल। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाई टेम्परेचर ट्रीटमेंट यूज्ड इन एडवांस्ड न्यूक्लियर फ्यूल सेल साइकिल मैनेजमेंट, ये इसका सही आंसर है। पायरो प्रोसेसिंग होती क्या है, बेसिकली जो भी न्यूक्लियर रिएक्टर वगैरह से जो वेस्ट बचे आता है, ठीक है, उसमें से एडवांस न्यूक्लियर फ्यूल साइकिल चलाई जाती है। ठीक है, उसका ट्रीटमेंट किया जाता है हाई टेम्परेचर के ऊपर रख के, ताकि उसमें से जो इंपॉर्टेंट पार्टिकल्स हैं जो रेडियो एक्टिव है, जैसे यूरेनियम को अलग निकाल लिया जाता है। ठीक है, उसको पायरो प्रोसेसिंग कहते हैं। ठीक है, हाई टेम्परेचर ट्रीटमेंट दिया जाता है यूज इन एडवांस्ड न्यूक्लियर फ्यूल साइकिल मैनेजमेंट। ठीक है, वेस्ट को अलग कर देते हैं, उसमें सेपरेट कर देते हैं, उसको पायरो प्रोसेसिंग कह देते हैं। ठीक है जी, उसके बाद फिफ्थ देखते हैं।
कंसाइड द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फ्लैक्स फ्यूल व्हीकल, ठीक है, ये भी खबरों में था, द हिंदू में छपा हुआ था. सो दे कैन रन ऑन वेरिंग ब्लेंड्स ऑफ गैसोलीन एंड इथानॉल. सेकंड, इथानॉल ब्लेंडिंग हेल्प्स रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन इंपोर्टेड क्रूड ऑयल. थर्ड, फ्लैक्स फ्यूल टेक्नोलॉजी इज लिमिटेड टू डीजल इंजन ओनली. ठीक है, काफ़ी एक्सट्रीम स्टेटमेंट है. तो इतनी ईजी अभी डालती नहीं है यूपीएससी. अभी हम भी थोड़ा पैटर्न चेंज करेंगे धीरे धीरे. ठीक है, जैसे जैसे ऑडियंस हो रहेगी देखते हैं. आपके लिए भी करेंगे, सबके लिए करेंगे यार, डोंट वरी. सो देखते हैं. सो दे कैन रन ऑन वेरिंग ब्लेंड्स. ठीक है, बिल्कुल सही बात है. जो फ्लैक्स फ्यूल होता है वो अलग अलग चीज़ों पे चल सकता है, जैसे गैसोलीन पे, इथानॉल पे, पेट्रोल पे, डीजल पे. ठीक है, मिक्स ऑफ, जैसे कि E20 है जिसमें 20% इथानॉल है, 80% पेट्रोल है, उस पर भी चल सकता है. तो उसको फ्लैक्स फ्यूल कहते हैं, बल्कि फ्लैक्सिबिलिटी है उसके पास. सेकंड, इथानॉल ब्लेंड्स हेल्प करता है ऑब्वियसली यार. क्रूड ऑयल जो है हमारा, ठीक है, उस अभी हमारा जो बिल है क्रूड ऑयल की वजह से बढ़ता रहता है. तो इंपोर्ट हमारा ऑब्वियसली जब कम हो जाएगा तो हेल्प करेगा हमारी, ये भी बिल्कुल सही बात है. सेकंड. थर्ड क्या कहता है जी, फ्लैक्स फ्यूल टेक्नोलॉजी लिमिटेड डीजल, ऐसा नहीं है, चाहे पेट्रोल है चाहे गैसोलीन है, मैंने ऊपर भी देखा. ठीक है, तो सिर्फ डीजल इंजन के लिए नहीं है, ऐसा नहीं है. तो 1 and 2 बल्कि ए इज़ राइट आंसर. सिक्स्थ क्वेश्चन है, टर्म्स एंड फील्ड जोड़ना है उसके साथ. तो क्रिप्टोवाइसिस हम कर चुके हैं कि क्या होता है, शॉर्ट्स में करवाया था. तो क्रिप्टोवाइसिस लिखा हुआ कि सर्वाइवल इन सस्पेंडेड मेटाबॉलिक स्टेट. सेकंड है इकोफिन, इन्वायरमेंटल वेरिएशन इन फिनोटाइप. थर्ड, हिग्स बोसोन, क्वांटम ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड. देखिए क्रिप्टोवाइसिस तो बिल्कुल सही बात है, ऐसे तार्डिग्रेड होता है. ठीक है, वो स्पेस में भी रह के आया था अभी. सो सर्वाइवल इन सस्पेंडेड अपने मेटाबॉलिक को सब सस्पेंड कर देते हैं. ठीक है, ताकि उनको बाहर की चीज़ों से ज़्यादा फर्क ना पड़े, वो होता है क्रिप्टोवाइसिस. तो एक्सट्रीम सिचुएशंस में रहा जा सकता है. और इकोफिन, इकोफिन क्या है, इन्वायरमेंटली वेरिएशन जो अभी हमने पढ़ा था. ठीक है, चेंज हो जाता है जब बाहर से. ठीक है, ये याद याद रखना, ये जेनेटिक्स नहीं होता, ये जेनेटिकल नहीं होता. इकोफिन ये बाहर से आता है एडेप्शन की तरफ से. हिग्स बोसोन, क्वांटम ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, ऐसा कुछ नहीं है. हिग्स बोसोन अभी हमने देखा था. ठीक है, ये ग्रेविटोन की वजह से नहीं आता. ओके, हिग्स बोसोन इज़ नॉट द ग्रेविटोन, ग्रेविटोन नहीं है ये. ओके, ये मास का मैटर वगैरह होता है. इसका आंसर आएगा B12. फिर से B आ गया. ये क्या दिक्कत हो रही है, कल देखते हैं. सो इन द कंटेक्स्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन टर्म, ठीक है, आप कंसेप्ट समझिए, ऑप्शन के ऊपर ध्यान मत दीजिए ऐसा ज़्यादा. सो द टर्म 30 × 30 टारगेट क्या है, ये भी हमने किया था. ठीक है, तो आपकी रिवीजन अच्छे से हो रही है यूपीएससी की इस तरीके से. सो इसका फर्स्ट है कि इंक्रीजिंग फॉरेस्ट कवर बाय 30% एवरी 30 ईयर्स. ऐसा कुछ नहीं है. कंजर्विंग 30% ऑफ लैंड एंड ओशंस बाय 2030. ये बिल्कुल सही है इसका ऑप्शन. उसके बाद कोई और तो नहीं है. रिड्यूसिंग कार्बन एमिशन 30, नहीं नहीं, प्रोटेक्टिंग 13 इन डे, ऐसा कुछ. तो बी ही इसका राइट आंसर है. ठीक है, सो फिर से भी आ गया. तो ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क ने एम लिया था इसका कि 30% लैंड को और 30% मैराइन एरिया को बचाया जाएगा 2030 तक. ठीक है जी, तो बी इज़ राइट आंसर. एट्थ चलते हैं. CRR इज़ मेंटेन्ड विद RBI. CRR RBI के साथ मेंटेन किया जाता है. ये तो कल भी करवाया था आपको. ठीक है, SLR इज़ मेंटेन्ड बाय बैंक्स देमसेल्व्स. आपकी इकोनॉमी की भी बिल्कुल हम थोड़ी इजी कर देंगे. ठीक है, आप ताकि आप कंसेप्ट को समझ पाओ, ताकि आप डील कर पाओ वहाँ पे क्वेश्चन पेपर के साथ. सो CRR अर्न्स इंटरेस्ट फ्रॉम RBI. सो फर्स्ट क्या कहता है कि CRR इज़ मेंटेन्ड विद RBI. बिल्कुल सही बात है, CRR RBI के पास रखवाती हैं बैंक्स. ठीक है, और जो SLR होता है बैंक्स खुद के पास रखती हैं. यूजुअली 18% के आसपास ही चलता रहता है SLR. एंड CRR 5-5.5% के आसपास चलता है. SLR इज़ मेंटेन्ड बाय बैंक्स देमसेल्व्स. बिल्कुल सही बात है ये भी. CRR अर्न्स इंटरेस्ट फ्रॉम RBI. ऐसा कुछ नहीं है. जो इंटरेस्ट रेट होता है RBI की तरफ से वो SLR के ऊपर कमाया जाता है, बल्कि जो खुद के पास वो पैसा रख रहे हैं उसके ऊपर उनको इंटरेस्ट रेट मिलता है. RBI के पास रखवाने के ऊपर कोई इंटरेस्ट रेट नहीं मिलता. ठीक है, तो याद रखिएगा. एंड ए इसका राइट आंसर है 1 and 2. ठीक है, और ये भी याद रखना, CRR जब बढ़ जाएगा तो बाज़ार में पैसा कम हो जाएगा. ठीक है, क्योंकि जब CRR लाइक बढ़ गया तो CRR में ज़्यादा पैसा रखवाना पड़ेगा बैंक्स को. ज़्यादा पैसा रखवाएंगे तो लोन में बैंक्स आगे पैसा कम दे पाएंगे तो बाज़ार में ज़्यादा पैसा नहीं जाएगा. ठीक है, तो ऐसी सेम SLR है, याद रखिएगा कंसेप्ट को. फिर चलते हैं हम नाइन्थ क्वेश्चन पे. विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज फेमस फॉर इट्स एबिलिटी टू अंडरगो क्रिप्टोवाइसिस. ठीक है, ये तो अभी हमने बातों बातों में देख लिया था. ब्लू व्हेल है क्या क्रिप्टोवाइसिस कर सकते हैं वो, ऐसा कुछ नहीं है. ब्लू व्हेल तो ऐसा कुछ नहीं कर सकती. टार्डिग्रेड है, बिल्कुल सही बात है. ये जॉइंट स्क्वाड ऐसा कुछ नहीं है. कोलेक्लैन नो. सो राइट आंसर इज टार्डिग्रेड, बी इज राइट. 10th क्वेश्चन चलते हैं. हमारा जल्दी हो गया आज हमारा. सो 10th क्या कहता है IMEC के बारे में, इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर. ठीक है, हर साल खबरों में रहता है. तो 23, 24, 25, अभी 26 में फिर से खबरों में है. तो अच्छे से कीजिएगा इसको. हर कंट्री याद करनी है आपने कि कहाँ कहाँ से गुजरता है. ठीक है, जैसे इंडिया में मुंबई से, फिर अपना गुजरात वाला भी पोर्ट इसमें जुड़ा हुआ है. फिर उसके बाद आप आई थिंक इसराइल नहीं, इसराइल उसके बाद वो आता है अपना क्या कहते हैं उसको UAE. फिर सऊदी अरेबिया आ जाता है.
ठीक है, फिर इसराइल है, फिर ग्रीस है, तो सारे याद करने अपने कहाँ कहाँ से गुजरता है। तो फर्स्ट देखिए ऑप्शन, इट एम्स टू इम्प्रूव कनेक्टिविटी थ्रू रेल, पोर्ट, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। सेकंड है इंडिया, सऊदी अरेबिया, यूएई एंड सेवरल यूरोपियन कंट्रीज आर पार्टिसिपेंट इन द इनिशिएटिव। थर्ड, आई मैक इज़ एन इनिशिएटिव लॉन्च्ड बाय द ब्रिक्स। बताइए। पहला तो बिल्कुल सही है, आई मैक फोकस करता है ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक, एनर्जी एंड डिजिटल कनेक्टिविटी के ऊपर, बिल्कुल सही बात है ये। सेकंड भी करेक्ट है, इसमें इंडिया भी है, यूएई भी है, सऊदी अरेबिया भी है, इसराइल भी है, ग्रीस भी है, ठीक है, यूरोपियन मेंबर्स भी हैं, ठीक है, और अमेरिका भी इसमें साथ दे रहा था तब, तो सेकंड भी सही है। आई मैक वॉज अनाउंसड ड्यूरिंग G20, न्यू दिल्ली जब समिट हुई थी हमारी 2023 में G20 की, ठीक है, इंडिया प्रेसिडेंट था तब, तब इसको अनाउंस किया गया था, नोट बाय ब्रिक्स। ठीक है जी, चलिए फिर चलते हैं, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, पढ़ाई करते रहिए अच्छे के साथ।